Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Today we discussed about remove to. Dear friends, आज हम remove to पर चर्चा करेंगे और remove to को आसानी से हम बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मुश्किल से आप 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लाइफ में आपको remove to में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं remove to। अब हम हेडिंग देते हैं remove to। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले रिमूव टू में हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज रिमूव टू। देखिए, रिमूव मीन्स हटाना होता है। रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। और टू यानी किसी सेंटेंस से टू को जो हम हटाते हैं वही हो जाता है रिमूव टू। तो डियर फ्रेंड्स, रिमूव टू बहुत ही आसान होता है, जो आपको क्लास 12th में 1 नंबर का और क्लास 10th में अप्रॉक्स 3 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रिमूव टू जो आती है वो सबसे पहले हम जानते हैं इसके किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये जो रिमूव टू है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। जैसे आपको मैंने बताया था डिग्री भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, उसी तरह रिमूव टू भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है? एक पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि टू को तो हम हटाते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो बदलता नहीं है। यानी जो मीनिंग रिमूव टू यानी जिस सेंटेंस में टू लगा रहता है वही मीनिंग जब हम टू को हटा देते हैं तो भी वही मीनिंग रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें भी डिग्री के तरह टू को हटाना है। डिग्री में जैसे हम PD CD SD बनाते थे उसी तरह रिमूव टू में से टू हटाना है। तो इसको सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं और इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट कैसा होता है, और फिर फॉर्मेट में से रिमूव टू को हम कैसे हटाते हैं। अगर वो समझ लें तो कोई भी सेंटेंस आ जाए हम आसानी से क्या कर सकते हैं? रिमूव टू को बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कि शुरू में आपको सब्जेक्ट होता है। शुरू में क्या होता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? वर्ब। उसके बाद आपको वर्ब, उसके बाद आपको टू मिलेगा। टू, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? टू यानी T पर डबल O, टू। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? टू। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको मिलेगा एडजेक्टिव। उसके बाद आपको सिर्फ टू मिलेगा यानी TO2। उसके बाद आपको V1। अब देखिए, ये हुआ आपका मेन स्ट्रक्चर। ओके, इसमें आप यहाँ गौर से देखेंगे कि यहाँ जो टू है और यहाँ जो टू है, यही दोनों टू को हटाएंगे। और जब ये दोनों टू को हम हटा देंगे तो यही क्या हो जाएगा? रिमूव टू। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम कैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से हटाते हैं। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ब है, वर्ब के रूप में प्रायः क्या आता है? तो मैं आपको बोल देता हूँ, वर्ब के रूप में प्रायः इज RM और वाज वर आता है। ओके, क्या आता है? इज RM वाज वर। इससे ज़्यादा नहीं आती है। कभी कभी आपको V1 V2 V5 का भी प्रयोग होता है, तो वो आपको जल्दी मिलने वाली नहीं है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से रिमूव टू को कैसे हटाएंगे? तो दोस्तों यहाँ देखिए, सब्जेक्ट जो है वो तो हम लिखते ही हैं, वर्ब जो है वो तो हम लिखते ही हैं। अब देखिए, प्लस इस टू के स्थान पर दोस्तों, इस टू के स्थान पर आप सो का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा? सो का। अब देखिए, उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को आपको लिखना ही है। ओके, अब देखिए उसके बाद जो ये टू है, अब यहाँ सबसे बड़ी है कि फिर सब्जेक्ट यहाँ आती है। जो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट सेंटेंस के अनुसार, वो सब्जेक्ट का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैन या कुड का प्रयोग होता है। दोस्तों, किसका प्रयोग होता है? कैन या कुड का। उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं। बस हो गया ये रिमूव टू। ओके,
अब देखिए एक कंफ्यूजन यहाँ है कि सर कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे और कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस अगर यानी आपको वर्ब के रूप में अगर इज आर एम आ जाए तो आप कैन का प्रयोग करिए, अगर वाज वर आ जाए तो कुड का प्रयोग करिए। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम कुड का प्रयोग। एक बात और देखिए, अगर यहाँ सब्जेक्ट रहे तो उसके लिए यहाँ जो अगर मान लीजिए प्रोनाउन रहे तो वही प्रोनाउन हम यहाँ यूज कर देते हैं। अगर कोई नाउन रहे यानी नाम तो उसके बदले हम यहाँ प्रोनाउन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। रिमूव टू अब क्या हो गया, समाप्त हो गई। अब इस पे हम 5-6 एग्जाम्पल आज ही देखेंगे और उसको एग्जाम्पल को हम आसानी से क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर जो मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँगा हूबहू मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में यही एग्जाम्पल आएगी। इसकी मैं आपको भरोसा देता हूं कि 100% आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, चाहे वो 10th को या 12th को। तो दोस्तों मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये 4 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। 4 साल से मैं जो क्वेश्चन देता हूं वही परीक्षा में आता है। तो दोस्तों अब हम रिमूव टू के कुछ क्वेश्चन पर चलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिमूव टू का जो क्वेश्चन कलेक्शन है ये खास मेरे मटेरियल का है। मैं अपने बहुत सारे बुक से कलेक्ट करके लिखा हूँ, बहुत कम क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है ही इज टू वीक टू कैरी एंड लोड। देखिए दोस्तों हम क्या लिखे, ही इज टू वीक टू कैरी एंड लोड। अब इसका स्ट्रक्चर पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब की जगह इज, टू यानी TOO, वीक यहाँ एडजेक्टिव है, फिर टू आया, कैरी एंड लोड वर्ब की तरह यहाँ कार्य कर रहा है। ओके, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूवल टू करता हूँ यानी रिमूव टू यानी टू को हटाता हूँ। तो स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम ही लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, इज, तो इज लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस टू के जगह हम सो लिखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव वीक है तो वीक लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों फिर सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट यहाँ प्रोनाउन ही है, यही ही को हम यहाँ क्या करेंगे, उतार देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इज है, इज RM के स्थान पर हम कैन का यूज करते हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कैन। उसके बाद नोट, उसके बाद V1 की जगह कैरी एंड लोड। हो गया फ्रेंड्स, ये आपका क्या, रिमूव टू। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने खास दोस्तों को शेयर करिएगा जो ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज टू पुअर। अगला क्वेश्चन है ही इज टू पुअर टू बाय दिस बुक, बाय दिस बुक। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखा है वो आपको इस पे मिल रहा है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1, उसके बाद अदर वर्ड में दिस बुक है। आप यहाँ अदर वर्ड का यूज कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ भी आप अदर वर्ड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदर वर्ड में कुछ भी आ सकती है उसके बाद। ओके, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद वर्ब इज, इस टू के जगह सो का यूज होगा। उसके बाद एडजेक्टिव पुअर। उसके बाद देखिए इस टू को भी हटाना है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही लिखेंगे।
इज है तो कैन का प्रयोग होगा, उसके बाद नोट, उसके बाद V1 की जगह बाय, और उसके बाद अदर वर्ड की जगह दिस बुक है तो हम दिस बुक लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसका क्या बन गया, ही इज सो पुअर ही कैन नॉट बाय दिस बुक। कोई कंफ्यूजन? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। देखिए बहुत ही आसान, इजी, रिमूव टू। देखिए फिर वही से स्ट्रक्चर है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट द सन है तो द सन लिखिए, द सन। अब देखिए यहाँ इज, उसके बाद सो, अब यहाँ हॉट। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा। ऐसा सन है तो सन तो बाहर नहीं जा सकता है ना। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, और अर्थ समझ लाइएगा तो इसका सब्जेक्ट खोजना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, इसका हिंदी क्या है, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। सूर्य इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ देखिए, तो यहाँ द सन इज सो हॉट, यानी सूर्य इतना गर्म है अब कोई बाहर नहीं जा सकता। तो कोई नहीं का अंग्रेजी नो वन होता है। कोई नहीं का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नो वन। तो यहाँ सब्जेक्ट आप इट यूज नहीं करिएगा, जैसे सन है तो आप इट यूज कर देंगे, तो ऐसा नहीं, अर्थ को भी समझ के। यानी कोई व्यक्ति ही ना घर में है तो बाहर नहीं जा सकता है, तो कोई व्यक्ति के लिए हम नो वन या नो बडी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ आप अच्छा होगा कि आप नो वन का ही प्रयोग करें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो वन। अब देखिए नो वन, उसके बाद हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ इज लगा हुआ है। अब देखिए नो वन निगेटिव है ही, तो अब यहाँ आप नोट का प्रयोग ना करें, तो यहाँ सिर्फ लिखिएगा कि नो वन कैन गो आउट। हो गया। कोई कन्फ्यूजन दोस्तों? चलिए, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल का और चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो मैं अभी लास्ट में बताया हूँ, इस टाइप पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन मेन स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, जो मेरे न्यू व्यूअर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुराने की कोशिश करिए। अगर जिस दिन हो जाएगी तो मैं आप लोगों के बीच लाइव आने की कोशिश करूंगा, और लाइव आने लगेंगे। तो लाइव आएंगे तो आपको जो प्रॉब्लम होगी फेस टू फेस सॉल्व हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।